पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई अपना बेटा बना चुका है। तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। और हम लोग सोचते थे कि शायद इस पर हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन बस नहीं दिया ध्यान। तो ये तो हमारी पार्टी की कमी रही। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। सूत्र जो बता रहे हैं 8 सीटें लालू यादव कांग्रेस को देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही है। और दूसरा मसला ये है कि कांग्रेस को पसंदीदा सीटें आरजेडी नहीं दे रही है। आरजेडी ने कई ऐसे कांग्रेसी नेताओं को पैदल कर दिया है जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे लोकसभा चुनाव लड़ने के। सबसे पहले तो कन्हैया कुमार जो बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी उनको लड़ाना चाहती थी, लेकिन वहां पर सीपीएम ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दूसरी सीट है पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है और वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से उम्मीदवार बना दिया है। बीमा भारती पूर्णिया पहुंच भी गई हैं और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुरजोर स्वागत भी किया है। तो पूर्णिया भी हाथ से गया और बेगूसराय की सीट भी हाथ में नहीं आ पाया। बिल्कुल, पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। गठबंधन टूट गया पूर्णिया में? नहीं, साथ है, सभी साथ है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले सभी साथ है। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। कांग्रेस नेतृत्व समझेगी और गठबंधन के शीर्ष नेता है लालू यादव जी, खरगे साहब, कांग्रेस के शीर्ष नेता हमारे मैडम सोनिया जी, और हम लोग के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी। निर्णय उनको लेना है। पूर्णिया को लेकर क्या स्टैंड है आप? हम तो दल को मजबूत के लिए आए हैं ना। हम एक सच्चे सिपाही के रूप में आए और हम कांग्रेस की सिपाही। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ना सर? नेतृत्व को तय करना है ना। हम तो जनता के बीच है जिसको भगवान मानते हैं। कल भी सड़कों पर लोग सैलाब की तरह थे। मेरा तो ये कभी पूर्णिया ने हमको तो अपने दिल से अलग किया नहीं। महागठबंधन के और राजद के प्रत्याशी बीमा भारती ने ऐलान किया है कि पप्पू जी हमारे साथ। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मुझको समझ में नहीं आता। मेरे लिए वो परिवार की बेटी की तरह हैं, वो हमेशा रहेंगे। रिश्ता अलग है, विचारधारा अलग है। लेकिन वो तो कह रही है कि 3 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, उन्हें भैया तो वो बोल रहे हैं तो वो ना जवाब देंगे। हमारा जवाब तो दिल्ली में देगा ना लोग। तो आगे पप्पू यादव क्या करेंगे? दिल्ली को तय करने दीजिए ना। तो क्या पूर्णिया से चुनाव हम तो सिर्फ लालू यादव जी से आग्रह करेंगे। हम पहले भी आग्रह किए थे, फिर हम लालू यादव जी से, जो मेरे लिए पहले भी सम्मान पूर्वक है, आजीवन रहेंगे। और मैं आग्रह लालू जी से करूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मेरी प्रबल इच्छा है,
क्योंकि पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया आशीर्वाद में जिस तरीके से पूर्णिया के बच्चे, जनता, व्यवसायी, महिलाएं, सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग महिलाएं, बच्चे, यूथ जिस तरीके से उस आशीर्वाद रैली में, यात्रा में आए, उसके बाद पप्पू यादव के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जैसे विचारधारा के रूप में और प्रियंका जी का विश्वास मेरे लिए, राहुल गांधी जी का अपनापन और साथ के बाद मेरे लिए कुछ नहीं बचता। मेरा एक ही लक्ष्य होगा, कोसी सीमांचल का विकास और कांग्रेस की विचारधारा को एक सिपाही की तरह मजबूत करना। तो आगे क्या करेंगे? क्या करेगी? मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? भैया, मैंने पहले ही कहा आपको कि कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है। तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सर, बस अब कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन के, कल से शुरू हो जाएगा। किस तारीख को नामांकन करेंगे? धन्यवाद। तो आपको पता चल जाएगा जब मैं नामांकन करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं पूर्णिया के घरों में 1 साल से आशीर्वाद यात्रा पे निकला हूँ। अभी भी, आज भी अमरनाथ तिवारी जी से मिला, गुलाम नबी आज़ाद जी से मिले, आज भी कोर्ट के सारे लॉयर से मिले। हम आशीर्वाद लेने निकले हुए हैं। हमें पूर्णिया के माँ का, बेटियों का, बहनों का आशीर्वाद मिल चुका है। अब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल चुका है। मैं आशीर्वाद लेकर जो संकल्प है मेरा 5 पूर्णिया को नंबर 1 बनाने का, हर युवाओं के, गरीबों को आंसू पोंछने का, वो संकल्प प्रति मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, वो रहेगा। और तीसरी सीट है औरंगाबाद, जहाँ से निखिल कुमार कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ से लालू यादव ने जेडीयू के नेता अभय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो 3 खास सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है और अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आज भी कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की बैठक चल रही है। आज ही झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम के बीच सीटों के बंटवारे का काम होना है। आज ही बिहार में कांग्रेस आरजेडी के सीटों का बंटवारा तय होना है। तो आज किसी भी समय खबर आ सकती है कि क्या हुआ, लेकिन 2 ही सीट है जो लालू यादव की नींद उड़ाए हुए है और कांग्रेस परेशान है। वो सबसे खास सीट है औरंगाबाद और पूर्णिया की सीट। तो देखिए निखिल बाबू कितने नाराज हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को के पास समय था, कांग्रेस को 5 साल तैयारी करनी चाहिए थी और अपने बूते पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था। तो नहीं लगता है आपको, इतने पुराने कांग्रेसी हैं, कि अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए, लालू के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते? निस्संदेह हम लोगों ने पिछले 5 साल गंवा दिए। इन 5 सालों में हम लोग अपने आप को खड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। अब मैं इसके ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ इस समय, लेकिन कई बार ये मामला उठाया गया और हम लोग सोचते थे कि शायद इस पर हम ध्यान देंगे, लेकिन बस नहीं दिया ध्यान। तो ये तो हमारी पार्टी की कमी रही। ये 5 साल जो बीते हैं पिछले लोकसभा के चुनाव से लेकर अब तक, उनका हम लोगों ने पूर्णतः इस्तेमाल नहीं किया। तो आपने सुन लिया निखिल कुमार क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने बूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी। वो आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव गठबंधन के मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना सीट शेयरिंग के ही वो सीटें बांट रहे हैं। तो ये खबर आपको अच्छी लगे तो खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।
है।